नमस्ते भाइयों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जो कि 2026 में बिल्कुल आने वाला है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम करते हैं संक्षिप्त परिचय रेडी, जो कि आपको इस प्रकार पैटर्न से फॉलो करना है। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे बहुत आराम के साथ कि इनका जो नाम था आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। जन्म हुआ इनका 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान माना जाता है अगोना ग्राम, जो कि बस्ती जिले में स्थित है। ठीक है, माता का नाम जो है वो है विभाषी, पिता का नाम है पंडित चंद्र बली शुक्ल, पत्नी का नाम है सावित्री देवी और मृत्यु हो गई इनकी 1941 में। इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार रेडी करना है जीवन परिचय, ताकि आपको टीचर फुल मार्क्स देने के लिए मजबूर हो जाए। क्लियर? देखो जीवन परिचय अब स्टार्ट करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। मतलब रट्टा नहीं मारना है, ऐसे मन मन में जैसे हम याद करते हैं, बड़े प्यार से कहानी के रूप में से याद करना है कि भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म है तो भाई सन में हुआ होगा, जो कि हुआ है 1884 ईस्वी में। अब भाई जब जन्म हुआ है तो ग्राम में ही तो होगा, है कि नहीं? गांव में हुआ होगा, बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हो गया, तो इनके पिता का भी तो नाम होगा। बिना पिता के तो भैया ये क्या नाम आए नहीं होंगे भाई पृथ्वी पे। तो इनके पिता का नाम है चंद्रबली शुक्ल और माता का नाम, माता से तो भैया पैदा ही हुए तो माता का नाम जानना बहुत जरूरी है। माता का नाम था विभाषी। ठीक है, शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में लगन थी। देखो भाई हमें तो ज्यादातर होती नहीं है जो आजकल की जनरेशन है, लेकिन शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में लगन थी। हमें तो भाई बचपन में जानते मार पीट पीट के भेजाया करते थे कि चल स्कूल नहीं जाएगा। तो शुक्ल जी के बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में लगन थी, ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने स्वयं अध्ययन से ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। हमसे करवा लो इतना ज्ञान प्राप्त, हमसे तो इंग्लिश ही नहीं पढ़ी जाएगी, है कि नहीं भाई? ये मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, तो उन्होंने स्वयं ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, अच्छी बात है। उन्होंने साहित्य के प्रति गहरी रुचि रखी और पत्र पत्रिकाओं में अपने लेख प्रकाशित करने लगे। जब सीधी सीधी सी बात है, जब तुम इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो कहीं ना कहीं तो जाओगे भाई। तो उन्होंने साहित्य के प्रति अपनी रुचि रख ली और पत्र पत्रिकाओं में अपने लेख प्रकाशित करने लगे। और सबसे जो इनकी फेमस जो पत्रिका थी वो थी आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका में इनकी रचना प्रकाशित होने लगी। इस प्रकार जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य की सेवा करते हुए सन 1941 में हृदय गति रुक जाने का, मतलब सांस चल रही थी और वो सांस रुक गई। ठीक है, इसके कारण इनकी मृत्यु हो गई, यानी इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है आपको इस प्रकार लिखनी है ताकि टीचर डायरेक्ट ही मतलब इंप्रेसिव हो जाए कि हाँ भाई इस बंदे को तो नंबर देने ही देने हैं। जैसे निबंध इन्होंने दो है, विचार वीथी और चिंतामणि। जैसे मैं इसे ट्रिक से भी याद आपको करवा देता हूँ। देखो भगवान राम जी से इसे रिलेट कीजिए, रामचंद्र। ठीक है, भगवान राम है। जब निबंध लिखे तो निबंध को कैसे याद करना है? देखो विचार विधि, जब माता सीता को रावण उठा ले गए थे, हरण कर लिया था, तो भगवान राम क्या करेंगे? विचार ही तो करेंगे, है क्या नहीं? तो भैया निबंध कैसे याद हो गया? विचार विधि से। अच्छा, तो भगवान राम जी जो है काय में पढ़ेंगे? चिंता में तो पढ़ेंगे, चिंतामणि चिंता में पड़ गए। ठीक है, इस प्रकार आप याद कर सकते हो, ये केवल ट्रिक बनाई गई है थोड़ा सा याद करने के लिए। क्लियर? चलो, आलोचना क्या है? रस मीमांसा है, त्रिवेणी है और सूरदास है। इतिहास क्या क्या है इनका? हिंदी साहित्य का इतिहास। सही बात है, जब सारे काम हिंदी में करेंगे भाई, है कि नहीं? तो संपादन है जायसी ग्रंथावली और तुलसी ग्रंथावली। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर अब बहुत अच्छे से बनाता रहूंगा और आपको अच्छे से याद करवाता रहूंगा विद ट्रिक। ठीक है, नमस्ते भाई, अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।